आएंगे एक गेम के हवाले से। जी हाँ, ये गेम जो है वो मलेशिया का बड़ा मशहूर गेम है, गाला पंचन। कैसे खेला जाता है बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। वो क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। जेनिफर लोपेस का तो नाम आपने सुना ही होगा ना। हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेनलेस टीवी। अनोखी दुनिया में आज हम आपको सैर कराएंगे एंटार्क्टिका की। जी हाँ, एंटार्क्टिका का नाम आते ही बर्फ़ ही बर्फ़ हर जगह हमें नज़र आनी शुरू हो जाती है। एंटार्क्टिका के बहुत सारे फैक्ट्स हैं, वो भी आज आपके साथ शेयर करेंगे। एक फ़िश होती है, क्या आपने उसका नाम सुना है? क्या आपको ये पता है कि एक ऐसी फ़िश भी है जिसके अंदर रेड हीमोग्लोबिन होता ही नहीं है? इसके अलावा आपको हम बताएंगे एक गेम के हवाले से। जी हाँ, ये गेम जो है वो मलेशिया का बड़ा मशहूर गेम है, गाला पंचन। कैसे खेला जाता है बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ ईडियम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। जेनिफर लोपेस का तो नाम आपने सुना ही होगा ना। चलिए अब हम आपको सैर कराना शुरू करते हैं अनोखी दुनिया की। वैसे तो आपको पता है कि हर जगह का अपना अपना कोई ना कोई ट्रेडिशनल गेम ज़रूर होता है, लेकिन आज बड़े मज़े के गेम के हवाले से मैं आपको बताऊंगी जो कि मलेशिया में खेला जाता है और मलेशियन ट्रेडिशनल गेम ये कहलाता है। इसको कहते हैं गाला पंचन। जी हाँ, गाला पंचन जो है वो कुछ इस तरह का है कि इसमें भागना भी होता है और कहते हैं कि एक दूसरे को पकड़ना होता है। अच्छा, कहते हैं कि मलेशिया में ये ट्रेडिशनल गेम जो है वो बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, मतलब दोनों खेल सकते हैं। इसमें कोई एज की जो है वो क़ैद नहीं है। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ये गेम जो है इसमें किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है। लेकिन हाँ, अकेला आदमी इसको नहीं खेल सकता है। इसमें टीम होती है, 2 टीम्स बनाई जाती हैं और एक जो होती है वो अटैकर होती है, दूसरी जो होती है वो डिफेंडर होती है और कम से कम 4 लोग इसमें होने चाहिए। इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जिस तरह से हमारे यहाँ पैलदूज खेला जाता है, तो ज़मीन पे हम लोग क्या करते थे बचपन में, चौक से बनाते थे और उसमें जो है एक पाँव ऊपर करके हमें भागना होता था। फिर 2 हमारे पास बॉक्सेस आते थे जिसमें दोनों पाँव रखने होते थे, फिर एक पाँव पे जाना पड़ता था। तो इसमें जो है वो बनाया उसी तरीके से इसको जाता है, लेकिन इसके बॉक्सेस ज़रा बड़े बड़े होते हैं और इसमें ये होता है कि आपको फिजिकल टच नहीं करना, फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना। अगर आपकी ऑपोजिट टीम जो है वो अगर आपसे फिजिकल कांटेक्ट हो जाए, टच हो जाए, तो वो मेंबर जो है वो गेम से आउट हो जाता है, उसको कहते हैं डेड। तो ये एक बड़े मज़े का गेम है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है। इसमें एक हट रहा होता है, मतलब वो उसको रोक रहा होता है अपने ऑपोजिट पार्टी को कि वो कॉर्नर लाइंस को जो है वो क्रॉस ना कर सके, तो और दूसरे वाले को जो है वो अपने आप को बचाना होता है। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा गेम है। अच्छा, इसके अलावा अब मैं कुछ बात करूँगी। कहते हैं ना कुछ मुहावरे बड़े मशहूर होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ हैं डिफरेंट मुहावरे, और कहते हैं कि जी थाली का बैगन और आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से चाइना में जो सबसे ज़्यादा ये जो मुहावरे मशहूर हैं उसमें है कि अ डोंकी हैज़ लिमिटेड एबिलिटीज़। समझ तो गए होंगे आप लोग। अच्छा, उसके अलावा कहा जाता है कि डिसीशन लें जब डिसीजन की ज़रूरत है। अगर आप उस टाइम पे डिसीजन नहीं लेते तो वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर लेकर आता है। तो बात तो पते की है। उसे कहते हैं एक दफ़ा देख लेना किसी चीज़ को ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि 100 टाइम्स आपने वो बात सुनी हो। इसको अंग्रेज़ी में कुछ इस तरह से कहते हैं, सीइंग वंस इज़ बेटर देन हेयरिंग 100 टाइम्स। चलिए जी, अब मैं बात करती हूँ कुछ ट्रिविया के हवाले से, कुछ इवेंट्स के हवाले से। बहुत ज़्यादा लेक्स जो हैं वो कहा जाता है कि कनाडा में पाई जाती हैं। अब 3 मिलियन लेक्स जो हैं वो कनाडा में इस वक्त मौजूद हैं। 9% कैनेडियन टेरिटरी जो है वो फ्रेश वाटर पर बेस करती है और 60% जो है वो लेक्स हैं। आपको मैं बताती हूँ कि रेगिस्तान सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो पता चला, जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि हाईएस्ट परसेंटेज जो रेगिस्तान की है वो लीबिया में है। वहाँ पे 99% कंट्री जो है वो रेगिस्तान से भरी हुई है। कि लीबिया में जो है वो दुनिया में एक ऐसी जगह है लीबिया जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती और एक ज़माने से जो है वहाँ पर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ रेन भी नहीं गिरा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ ओपियम की। ओपियम जो है वो क्या है, वो आप सब जानते हैं, इसको अफीम भी कहा जाता है और कहते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ओपियम का कौन है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है, जो कि 95% ओपियम प्रोड्यूस करता है, वो है अफगानिस्तान। एक जगह दुनिया में ऐसी भी है जहाँ पर बिल्कुल दरख्त है ही नहीं
और वो है हेटी। जी हाँ, हेटी इस जगह का नाम है और कहते हैं कि अगर सैटेलाइट से इसका इमेज देखा जाए तो पता चलता है कि कितनी बुरी तरीके से ये जगह जो है वो डिफॉरेस्ट हुई हुई है, यानी कि एक भी दरख्त नहीं है ना हैरत की बात। चलिए अब आपको मैं एक और बात बताती हूँ। हम अपने कल्चर में देखें तो भाई हमारे पास तो सरनेम भी होता है या फिर फैमिली नेम कहते हैं, लेकिन आइसलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना सरनेम होता है और ना फैमिली नेम होता है। मैं कुछ जापानीज ईडियम्स के हवाले से बात करती हूँ। एक ईडियम है इनका, द वीक आर मीट द स्ट्रॉन्ग ईट। तो सही है ना, इसका मतलब ये होता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो वीक होता है उसको खा लिया जाता है और जो स्ट्रॉन्ग होता है वो उसको खाता है। तो ये एक ईडियम बड़ा मशहूर है। एक ईडियम और है जापानीज का और वो है नॉट सीइंग इन अ फ्लावर, यानी कि आप खूबसूरती को देख ही नहीं रहे ना, आप रियलिटी को देख ही नहीं रहे, तो इसलिए कहते हैं नॉट सीइंग इन अ फ्लावर। अब एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है और वो है जेनिफर लोपेज के हवाले से। जी हाँ, जेनिफर लोपेज आप सभी जानते हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, सिंगर भी हैं, डांसर भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी हैं, ऑथर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं। इनकी बहुत सी मूवीज़ आई हैं जिसमें आपने इनको देखा होगा, जिसमें एनाकोंडा 1997 में आई थी, द सेल आई थी 2000 में, द वेडिंग प्लानर आई थी 2001 में, इनफ आई थी 2002 में, शेल वी डांस 2004 में आई थी। और इनकी बहुत अच्छी मुझे मूवी लगी थी मॉन्स्टर इन लॉ। जी हाँ, मॉन्स्टर इन लॉ 2005 में आई थी। बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज़ हैं ये सारी की सारी, लेकिन अगर आपने मॉन्स्टर इन लॉ नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, आपको भी बड़ा मज़ा आने वाला है। जी हाँ, अंटार्कटिका का नाम तो आप सब ने ही सुना होगा। ये बड़ी कोल्डेस्ट जगह है और कहते हैं कि भाई वहाँ पे बिग ब्लॉक ऑफ आइस भी हैं, बड़े देखने में बड़ा औसम लगता है, लेकिन वहाँ पे ज़िंदगी गुजारना एक नामुमकिन सी बात है। तो अंटार्कटिका है ये 90% फ्रेश वाटर से भरी हुई है। अंटार्कटिका के हवाले से मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने जा रही हूँ जो आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। वहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है ब्लड फॉल। जी हाँ, वहाँ से रेड रंग का लिक्विड जो है वो गिरता है, जिसकी वजह से उसको ब्लड फॉल का कह दिया गया है। और देखने से ऐसा लगता है जैसे आइस में से खून निकल रहा है, यानी बर्फ़ में से खून निकल रहा है। एक मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ। 1977 में अर्जेंटीना ने क्या किया कि एक प्रेग्नेंट औरत को अंटार्कटिका भेज दिया, सिर्फ ये क्लेम करने के लिए कि भाई ये पोर्शन भी कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। और वहाँ पर उस खातून का बच्चा भी पैदा हुआ और वो पहला बच्चा था जो कि उस कॉन्टिनेंट के अंदर पैदा हुआ। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताती हूँ कि आपको वहाँ पर अंटार्कटिका में कोई भी लैंड मैमल नहीं नज़र आएगा। हाँ, अगर आपको वहाँ पर मिलता है तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वेल्स मिल जाएंगी, पेंगुइन्स मिल जाएंगी, सील होती हैं और ये सारी अंटार्कटिका वाटर में मौजूद होती हैं। आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी, भाई हमारे मुल्क में तो जगह जगह ATM मशीन लगी हुई है, लेकिन अंटार्कटिका में सिर्फ एक ATM मशीन है। अंटार्कटिका में एक बड़ी यूनिक ग्रुप ऑफ फिश मिलती है जिसका नाम है आइस फिश। अच्छा, आइस फिश की खास बात क्या है? आइस फिश की खास बात यह है कि भाई ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को लेके जा रहा होता है, लेकिन इस फिश के अंदर कोई भी रेड पिगमेंट नहीं होता, मतलब रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता जो ऑक्सीजन को कैरी कर सके पूरी बॉडी में। ये थी आज की सैर अनोखी दुनिया की एंड आई होप कि आप लोगों को सैर करके बहुत अच्छा लगा होगा और आज की वीडियो में आपने गेन किया होगा बहुत कुछ। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन लेकर हम आपके पास आते रहेंगे और आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। चलिए यहाँ पर शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।